हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। सक्सेस सीरीज़ का एक पार्ट लेकर मैं और आपके बीच आ चुका हूं, तो आप सभी का बहुत बहुत करता हूं स्वागत। जैसा कि आपने थंबनेल को देखकर आइडिया लगा लिया होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं खेल पुरस्कार 2022 के बारे में। आपको पता है खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? नहीं पता है तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज 2022 के अंतर्गत जितने भी खेल पुरस्कार दिए गए हैं उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। उससे पहले आप सभी से गुजारिश रहेगी, जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं एक एक बार दोस्तों के साथ शेयर कर दें और लाइक बटन पर प्रेस करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। चलिए, तो सबसे पहली स्लाइड आपके बीच आ चुकी है, तो हम पढ़ने वाले हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 के बारे में। The Union Ministry of Sports and Youth Affairs has announced the National Sports Award 2022 on 14 नवंबर 2022। यानी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने 14 नवंबर 2022 को नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की घोषणा करी और ये स्पोर्ट्स अवार्ड 30 नवंबर 2022 को ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्वारा दिए गए। उम्मीद करता हूँ पहले दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। पहली चीज़ तो यहीं से क्लियर हो गई कि स्पोर्ट्स अवार्ड किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के द्वारा दिए जाते हैं। कौन है इस मंत्रालय के पद पर, कमेंट कॉलम में बताइए। और 30 नवंबर 2022 को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी, ऑनरेबल प्रेसिडेंट जी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये अवार्ड दिए गए। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ और देखते हैं फिर से कुछ खास अवार्ड जो है ये रिसीव किए गए 30 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में। ये भी पॉइंट आपने क्लियर कर लिया होगा। बढ़ते हैं और जानते हैं कौन कौन क्षेत्र में अवार्ड दिए जाते हैं। तो जान लीजिए, सबसे पहले 6 प्रकार के क्षेत्र होते हैं इन अवार्ड के अंतर्गत, जो कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड बोले जाते हैं। और कौन कौन से 6 क्षेत्र होते हैं, तो याद रखिए, पहला क्षेत्र होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, दूसरा क्षेत्र होता है अर्जुन अवार्ड, तीसरा क्षेत्र होता है द्रोणाचार्य अवार्ड, चौथा क्षेत्र होता है ध्यानचंद्र अवार्ड, पांचवा क्षेत्र होता है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी यानी माका ट्रॉफी, और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। उम्मीद करता हूं यहां तक के सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। लेकिन मैं जाना चाहता हूं इस वीडियो में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट के लिए, वो है रिवीजन। तो चलिए बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट का रिवीजन फिर से करते हैं। तो चलिए रिवीजन में अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो है ये 14 नवंबर 2022 को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के द्वारा दिए जाते हैं और इन अवार्ड को 30 नवंबर को 2022 को प्रेसिडेंट जी ने प्रदान भी करे। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि राष्ट्रपति भवन में ये अवार्ड बांटे गए। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि 6 क्षेत्र हैं जिसमें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन कौन से 6 क्षेत्र हैं, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद्र अवार्ड, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। यहाँ तक के सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे ये मानते हुए हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ और पढ़ते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो कि खेल रत्न का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, यानी खेल क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। इसके बारे में पहले जानकारी प्राप्त करते हैं। इसकी शुरुआत करी गई 1991-92 के अंदर। इसमें जो इस अवार्ड को जीतता है उसे 25 लाख रुपए का कैश दिया जाता है। पहला अवार्ड जीता था ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने 1991-92 के अंदर। सबसे युवा इसके पुरस्कार विजेता रहे हैं शूटर अभिनव बिंद्रा। चलिए कमेंट कॉलम में आंसर बताइए कि अभिनव बिंद्रा ने किस एक ईयर में, किस एक ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। फर्स्ट वुमेन रिसिपिएंट कौन थी, तो ये कर्णम मल्लेश्वरी थी जिन्होंने 1994-95 में जीता था। अच्छा, कर्णम मल्लेश्वरी ने कौन सा अवार्ड ओलंपिक में जीता था, कमेंट कॉलम में बताइए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 जो है ये किसे मिला है, तो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं अचंता शरत कमल, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। आपको याद होगा कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल भी जीता था। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर से रिवीजन करते हैं। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो कि खेल क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, 1991-92 में शुरुआत हुई। कैश प्राइज है 25 लाख। पहले अवार्ड विजेता थे ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। सबसे यंगेस्ट थे शूटर अभिनव बिंद्रा। पहली विमेन थी कर्णम मल्लेश्वरी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 मिला है अचंता शरत कमल, जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। बढ़ते हैं आज की अगली स्लाइड की तरफ और अब देखते हैं अर्जुन अवार्ड के बारे में।
क्या है अर्जुन अवार्ड के बारे में खास? चलिए ध्यान से देखिएगा। अर्जुन अवार्ड 25 स्पोर्ट्स पर्सन्स को 2022 के लिए दिया गया है। इसकी शुरुआत 1961 में करी गई थी। इसके अंतर्गत कैश प्राइज के रूप में 15 लाख मिलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं और पढ़ते हैं 2022 के अंदर कौन कौन से 25 खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले एक एक नाम को आपको याद रखना है और देखो क्वेश्चन यहीं से ऐसे करके बनते हैं, किस खिलाड़ी का संबंध किस एक क्षेत्र से है, तो इसीलिए इनके क्षेत्र खिलाड़ियों के नाम, कौन सा अवार्ड मिला है, ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा। सबसे पहला नाम है सीमा पूनिया का, जो कि एथलेटिक्स क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। फिर है एल्डहोस पॉल, जो कि एथलेटिक्स क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। फिर है अविनाश मुकुंद साबले, ये भी एथलेटिक्स हैं। यानी एथलेटिक्स से कितने हो गए? 3। कौन कौन? सीमा पूनिया, एल्डहोस पॉल, अविनाश मुकुंद साबले। फिर है लक्ष्य सेन बैडमिंटन से, एच.एस. प्रणय, ये भी बैडमिंटन से। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। चीज़ों को क्लस्टर बनाकर याद करिएगा तो याद करने में आसानी रहेगी। कैसे? सीमा पूनिया, एल्डहोस पाल, अविनाश मुकुंद साबले, ये तीनों एथलेटिक्स से हैं। लक्ष्य सेन, एच.एस. प्रणय बैडमिंटन से हैं। अमित पंघाल, निखात जरीन बॉक्सिंग से हैं। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी, आर प्रज्ञानंदम चेस से हैं। दीप ग्रेस इक्का हॉकी से हैं। सुशीला देवी जूडो से हैं। साक्षी कुमारी कबड्डी से हैं। नयन मोनी साकिया लॉन बॉल्स से हैं। सागर कैलाश मल्लखंब से हैं। एल्वेन वलवारिन शूटिंग से हैं। ओम प्रकाश मिथरावल शूटिंग से हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक के सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से एक एक पॉइंट को देखेंगे। सीमा पूनिया, एल्डहोस पॉल और अविनाश मुकुंद साबले एथलेटिक्स से हैं। लक्ष्य सेन, एच.एस. प्रणय बैडमिंटन से हैं। अमित पंघाल, निखात जरीन बॉक्सिंग से हैं। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी और आर प्रज्ञानंदम चेस से हैं। दीप ग्रेस इक्का हॉकी से हैं। सुशीला देवी जूडो से हैं। साक्षी कुमारी कबड्डी से हैं। नैन मोनी सैकिया लॉन बॉल से हैं। सागर कैलाश मल्लखंब से हैं। एल्वेनल वरवारिन शूटिंग से हैं। ओम प्रकाश मिथरवाल शूटिंग से हैं। बढ़ते अगली स्लाइड की तरफ और देखते और कौन कौन से लोगों को मिला था। फिर है श्रीजा अकुला टेनिस, टेबल टेनिस से हैं। विकास ठाकुर वेट लिफ्टिंग से हैं। अंशु सरिता, ये भी वेट लिफ्टिंग से हैं। प्रवीण वुशु से हैं। मानसी पैरा बैडमिंटन से हैं। तरुण ढिल्लन पैरा बैडमिंटन से हैं। स्वप्निल संजय पाटिल पैरा स्विमिंग से हैं। जर्लिन अनीका डीप बैडमिंटन से। अब कुछ लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसमें से इंपॉर्टेंट अगर पता चल जाए तो ज़्यादा सही रहे। बेटा सारे ही इंपॉर्टेंट है, सारे अपने आप में क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा वो इंपॉर्टेंट ही बन जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और 4 से 5 बार रिवीजन मारिए, एक एक व्यक्ति का नाम आपको याद हो जाएगा। ये सोच के चलिए ना कि आपको 25 नाम ही तो याद करने है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और अब जानते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में। क्या है खास द्रोणाचार्य अवार्ड? तो इसको स्थापित किया गया 1985 के अंदर फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेस, यानी कोच को दिया जाने वाला अवार्ड है। कैश प्राइस 15 लाख है और इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी रेगुलर कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी लाइफ टाइम कैटेगरी। रेगुलर कैटेगरी 2022 के लिए 3 लोगों को 4 लोगों को अवार्ड मिले हैं। पहले जीवनजोत सिंह तेजा आर्चरी के, मोहम्मद अली कमर बॉक्सिंग के, सुमा सिद्धार्थ सिरूर पैरा शूटिंग के, सुजीत मान रेसलिंग के। उसके बाद लाइफ टाइम कैटेगरी में जो मिला है ये मिला दिनेश जवाहर लाट क्रिकेट से, श्री बिमल प्रफुल्ल घोष फुटबॉल से, श्री राज सिंह रेसलिंग से। सबसे इंपॉर्टेंट नाम है क्रिकेट वाले दिनेश जवाहर लाट। किस एक खिलाड़ी के कोच हैं जरा कमेंट कॉलम में बताइए, क्योंकि क्रिकेट से एक ही को मिला है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। फिर है ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। अगला पॉइंट है ध्यानचंद अवार्ड से। तो ध्यानचंद अवार्ड जो है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। 2002 में शुरुआत करी गई। इसके अंदर कैश प्राइज है 10 लाख रुपए का। ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट 2022 किसको किसको मिला है? तो अश्विनी अकुंजी एथलेटिक्स से, धर्मवीर सिंह हॉकी से, बीसी सुरेश कबड्डी से, नीर बहादुर गुरंग पैरा एथलेटिक्स से। उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर अगले कुछ अवार्ड और भी हैं जिसमें राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 है। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 में ट्रांस स्टेडिया इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को मिला है। लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन को मिला है। और फिर आखिरी पॉइंट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसे मिला है। सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी शुरुआत 1956-57 में करी गई थी।
कैश प्राइज में फर्स्ट पोजीशन जो प्राप्त करता है उसे 15 लाख, सेकेंड और थर्ड पोजीशन वाले को 7.5 लाख रुपए मिलते हैं। तो 2022 की जीती है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ने और 23वीं बार वो इसकी विनर रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक बार फिर से वहीं से रिवीजन करेंगे जहां से हमने फिर से एक एक पॉइंट को पढ़ा है। तो चलिए यहां से मैं रिवीजन करना है एक एक पॉइंट को। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में शुरुआत होती है। आउटस्टैंडिंग कोचेस को मिलता है कैश प्राइज 15 लाख है। 2 कैटेगरी में मिलता है, रेगुलर कैटेगरी और लाइफ टाइम कैटेगरी। रेगुलर कैटेगरी में 4 लोगों को मिला, जीवनजीत सिंह तोजा आर्चरी से, मोहम्मद अली कमर बॉक्सिंग से, सुमा सिद्धार्थ सिरूर पैरा शूटिंग से, सुजीत मान रेसलिंग से। उसके बाद लाइफ टाइम कैटेगरी में भी अवार्ड मिला है दिनेश जवाहरलाल क्रिकेट से, श्री बिमल प्रफुल्ल घोष फुटबॉल से, श्री राज सिंह को रेसलिंग से। उसके बाद ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे मिला है, तो याद रखिएगा ये 2002 में शुरुआत हुई, कैश प्राइस 10 लाख है और इसमें 4 लोगों को अवार्ड मिला, अश्विनी अकुंजी, धर्मवीर सिंह, बीसी सुरेश और नीर बहादुर गुरंग को। उसके बाद राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन 3 इंस्टीट्यूट को मिला। कौन कौन से हैं, तो ट्रांस स्टेडिया एंटरप्राइजेस, कलिंग इंस्टीट्यूट और लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी मिली है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को। तो ये थी आज की ओवरऑल क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट कॉलम में बताएं और 3 काम आप करना ना भूलें। पहला काम, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को फैला दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के साथ जुड़कर अपनी हेल्प कर सकें। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।